देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि फल, बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कर्क राशि वाले जातकों के जन्म राशि के आधार पर हम इसका संपूर्ण आज आपको विश्लेषण बताएंगे। बृहस्पति 13 माह में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और हर राशि में बृहस्पति अस्त भी होते हैं और वक्री भी होते हैं और फिर वो मार्गी होते हैं। तो 2023 में सूर्य के नजदीक होने के कारण से बृहस्पति ग्रह 1 अप्रैल से 2 मई तक यानी कि 32 दिन अस्त रहेंगे। जब राशि परिवर्तन होगा तो उस समय बृहस्पति की अवस्था अस्त अवस्था होगा। इस साल 2023 में 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक यानी कि 118 दिन तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। हालांकि वो बहुत दूर की बात है, उसका भी आपको विश्लेषण बताएंगे, बहुत सटीक विश्लेषण। यहां पर हम अब राशि परिवर्तन के आधार पर कर्क राशि के जातकों के जीवन पे किस तरह के इसके प्रभाव को पड़ेगा आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। बृहस्पति का जो मोमेंटम है कर्क राशि वालों के लिए 10th हाउस, जो जन्म कुंडली चक्र होता है, राशि चक्र होता है, वहां पर 10th हाउस का अपने आप में एक सर्वोपरि सुप्रीम माना जाता है। पूरे 12 घरों के अंदर 10th हाउस को सुप्रीम हाउस माना जाता है, क्योंकि वो हमारा कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है और जीवन में काम करने की हमारी एक तरह से मापदंड कह सकते हैं। तो वहां पर बृहस्पति का आगमन होगा, यानी कि भाग्य में विराजमान थे। स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति के लिए एक ज्योतिष शास्त्र में सूत्र बताया गया है कि स्थान जिस जगह में बृहस्पति बैठते हैं उस जगह के लिए थोड़ा सा वो नुकसानदायक हो जाते हैं, परंतु इनकी दृष्टि में बहुत ही पावरफुल एक तरह से कह सकते हैं कि अमृत है, यानी कि जहां पे दृष्टि पड़ती है उस जगह को ये मालामाल कर देते हैं। तो कर्क राशि के चार्ट के अनुसार यदि समझेंगे तो बृहस्पति का 10th हाउस में गोचर होगा और 10th हाउस से बृहस्पति का हमने एरो बनाया हुआ है चार्ट में। आप एरो के माध्यम से देखें, पहली दृष्टि तो द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में और छठे भाव में। ये एक महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अपने घर से 5वें घर को और 7वें घर को और 9वें घर को, या फिर इसे एक सीधी भाषा में आप समझें कि जब आप बैठते हैं तो आप अपने सामने वाले को भी देखते हैं और उनके बगल में कोई बैठा है आप वहां भी दृष्टि डालते हैं और उसके बगल में इस साइड में कोई बैठा है तो वहां पर भी आपकी दृष्टि आसानी से पड़ जाती है। ठीक उसी तरह से ग्रह की दृष्टि का महत्व बताया गया है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति भाग्य के एक तरह से स्वामी माने जाते हैं और भाग्येश होकर के 10th हाउस में गोचर हो जाना ये अपने आप में सर्वोपरि। हालांकि अभी इस समय में बृहस्पति कर्क राशि वालों के जीवन में शनि का ढैया का प्रभाव बना हुआ है और जैसे ही बृहस्पति की राशि परिवर्तन होगी तो शनि की दृष्टि भी बृहस्पति में पड़ जाएगा। तो ये एक परिवर्तन बेहद शानदार है। इस परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे तो मेष राशि में स्टार्टअप चतुर्ग्रही योग बनेगा। सूर्य बुध गुरु राहु के साथ ये अक्टूबर तक यहाँ पर एक साथ दोनों ग्रह विराजमान रहेंगे, राहु और गुरु। तो इससे गुरु चंडाल दोष भी बनेगा। यहाँ पर दृष्टि आपके लिए जरूर लाभदायक होगा, यानी कि कुटुंब परिवार और धन को लेकर के जो तनाव है उसमें आप धीरे धीरे कमी महसूस करेंगे। संबंधों को लेकर के जो दिक्कत आप महसूस कर रहे थे वो दिक्कत आपकी दूर होगी। पारिवारिक सुखद आपको माहौल, पारिवारिक सुखद वातावरण आपको संतुष्ट करने वाला होगा और आपके बातचीत में भी आपको सुधार मिलेगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण से ये आपके फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रांग, बैंक बैलेंस को अच्छा बनाएगा। भूमि भवन और वाहन से संबंधित बड़ी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, यानी कि कुछ
नए घर के निर्माण में लगे हुए थे वो आपका सफल हो सकता है। नए घर में गृह प्रवेश का योग बनेगा और आप अपने घर के अंदर अपने रहन सहन में, अपने जीवन शैली में तमाम सुख सुविधाओं की चीज़ों को आप इंक्रीज कर पाएंगे, उनको बढ़ा पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। पुराने चीज़ों को हटा के नए चीज़ों का इस्तेमाल करने का आपको आपके भाग्य का एक सपोर्ट मिलेगा। न्यायालय में, कोर्ट में किसी तरह की कोई केस चल रही है, उसमें आपको विजय मिल जाएगा। कोई कर्जा ले रखा था आपने, वो कर्जे का भी समाधान आपको बृहस्पति ग्रह के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से मिलने वाला है। और पुराने से पुराने आपके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी थी, उस बीमारी का भी आपको एक शानदार इलाज, कोई अच्छे डॉक्टर का सानिध्य, या फिर कुछ ऐसे अचानक हमारे जीवन में हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी का जो काम करने का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चीज़ें आपके पक्ष में काफ़ी हद तक ज़्यादा रहने वाली हैं। अब समस्या क्या है, तो उन समस्याओं को भी समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। शनि की दृष्टि बृहस्पति पर, बृहस्पति का प्लेसमेंट राहु के साथ दशम भाव में, गुरु चंडाल दोष बन जाना, अचानक ये आपके कार्य क्षेत्र में उच्चाटन योग बना देता है। यानी कि आप जहां काम कर रहे हैं आपको वहीं पर 10 तरह की कमी दिखने लगेगी। आप अपने ही कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े बेवजह परिवर्तन के बारे में सोचने लगेंगे। और कई बार जब गुरु चंडाल दोष 10th हाउस में बनता है तो कई बार आदमी को सकारात्मकता की ओर न ले जाकर के वो नकारात्मकता की ओर ले जाता है। यानी कि जो काम जितने लेवल पे आप कर रहे थे उस काम में आपको 50 कमियां दिखने लगेंगी। नकारात्मक सोच का आपके जीवन में विकास हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी इस समय अवधि में, यानी कि अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल तो खैर 22 अप्रैल को ही ये परिवर्तन होगा, तो अप्रैल तो ऑलमोस्ट बीत जाएगा। यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 6 महीने आपके जीवन के लिए बेहद सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। भाग्य का एक बेहतरीन सपोर्ट आपके पक्ष में बनने वाला एक शुभ संयोग है, परंतु उस शुभ संयोग में भी तमाम तरह की विकृतियां, राहु के साथ गुरु की युति होना, शनि की दृष्टि पड़ना, शनि का ढैया हो जाना, ये तमाम ऐसे समस्याएं हैं जिन समस्याओं से आपको बहुत सावधानी पूर्वक लड़ना होगा। यदि व्यक्ति का हाथ किसी बड़े वजनदार चीज के नीचे या किसी बड़े पत्थर के नीचे दब जाए तो वहां पर उसको झटके में खींचना ठीक नहीं होता है। अब वहां पर आपको बुद्धि लगानी है कि आपका हाथ भी निकल जाए, आप उस दर्द से बाहर हो जाएं और आपके हाथ में किसी तरह का कोई चोट चपेट भी ना लगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। खासकर अपने इमोशन में, अपने मेंटालिटी को आपको स्ट्रांग बनानी होगी। बेहतर अपने जीवन की समस्याओं से आपको लड़ना होगा, और जब आप समस्याओं से लड़ना शुरू करेंगे तो आपको विजय की प्राप्ति होगी, क्योंकि दृष्टि आपके जीवन में बहुत शानदार बना हुआ है। आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव क्या हो सकता है, तो यदि आप रिश्तों को लेकर के तनाव में थे वो रिश्ते आपके ठीक होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग बनेंगे। अब विवाह का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दृष्टि चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव ही जीवन का सुख सुविधा, दाम्पत्य को भी एक सुख माना जाता है। तो सुख सुविधा को इंक्रीज होता हुआ जब आप देखेंगे तो उसमें आपका विवाह भी आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा, विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करने की यदि आपकी कोई प्रोजेक्ट है उसमें सफलता, या फिर आप बाहर रह रहे हैं इंडिया से बाहर, तो वहां पर भी आपको अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में तमाम तरह के बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव के आपको अवसर मिलेंगे। यात्राएं जो भी करें बहुत सावधानी पूर्वक करें। इस समय अवधि में आपको अगले 6 महीने आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए और अपने योजनाओं को गोपनीय रखनी चाहिए। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा ये आपके जीवन में ब्रह्मास्त्र होता है। कर्क लग्न है यदि आपका
और कर्क राशि है तो आप एक पुखराज रत्न का, एक मूंगा रत्न का प्रयोग अवश्य करें और अपने गुरु का पूजा करना शुरू करें। यानी कि जो भी आपके गुरु होते हैं, कुल गुरु, आपके दीक्षा गुरु, या आप जिन्हें भी अपने जीवन में अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनका आप पूजन करें। पूजन के लिए ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब भी पूजा करें तो इस मंत्र का जरूर सबसे पहले स्मरण करें, उच्चारण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में हमने आपको बताया है। अब यदि किसी तरह की और भी आपके दिमाग में सवाल है, कुछ आप समस्या में फंसे हुए हैं या फिर जीवन में लगातार परिश्रम के बाद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज दें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी आप जरूर करें हमारे इस कार्यक्रम को। ऐसा हमारा आपसे आग्रह है, कोई आदेश नहीं है। आप अपने स्वेच्छा के स्वयं जिम्मे मालिक हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय गुरुदेव।